हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग विज्ञान को सेशन को लेकर हम लोग आए हैं और चलिए इसमें जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग के पास पहुंचे और आप इस वीडियो को लाभ उठा सके। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये जो विज्ञान के टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम 9th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए विज्ञान में आप क्या चीज जानते थे और क्या चीज नहीं। ठीक है, हो सकता हो कि आपको इस वीडियो में नए चीज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए विज्ञान के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी इस वीडियो को देखिए ये क्या है और याद करना सिंपल है। याद करना सिंपल है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखिए याद हो जाएगा। ठीक है, नोटबुक अपने सामने रखिए और तैयार करिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक है विज्ञान। क्या है जी? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करने वाले हैं विज्ञान का। किसकी चर्चा करने वाले हैं? विज्ञान का। तो विज्ञान जो है, जो विज्ञान है वो विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है? सबसे बड़ी चीज जानना है कि विज्ञान जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम बी को अलग कर लेंगे मेरे भाई और ज्ञान को अलग कर लेंगे। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा विज्ञान। क्या बनेगा? विज्ञान। बी का अर्थ होता है विवेक, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। यानी अगर विवेक और जानकारी दोनों आपस में मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो समझिएगा कि विज्ञान जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? विज्ञान जो शब्द है मेरे भाई ये कौन सा शब्द है? तो विज्ञान जो शब्द है बाबू वह है लैटिन शब्द। कौन सा शब्द है जी? वो है लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? तो लैटिन शब्द। तो आपको इतना पता होगा कि विज्ञान जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। बी का अर्थ होता है विवेक और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? विज्ञान का। विज्ञान कौन सा शब्द है? तो विज्ञान एक लैटिन शब्द है। विज्ञान कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। मैं लिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये विज्ञान लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। एक और इसका अर्थ होता है जो मैं आगे चलकर बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं जानना। क्या बोलते हैं जी? जानना बोलते हैं। अब जानना कौन सा शब्द का अर्थ है मैं जरूर बताऊंगा। तो विज्ञान का अर्थ पूछा जाए तो आप दो बता सकते हैं, या तो ज्ञान या तो जानना। लेकिन विज्ञान कौन सी ज्ञान की बात करता है? तो विज्ञान हमेशा जब भी बात करेगा तो वास्तविक ज्ञान का। कौन सी ज्ञान का? वास्तविक ज्ञान की बात करता है। क्या बात करता है विज्ञान जी? तो वास्तविक ज्ञान जो है उस वास्तविक ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अब नेसेसरी आता है कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। विज्ञान कौन सा शब्द है? तो विज्ञान एक लैटिन शब्द है। ठीक है, विज्ञान कौन से ज्ञान की बात करता है? तो विज्ञान एक वास्तविक ज्ञान के बारे में बात करता है। ठीक है, तो पहले इसे भाषा में कैसे लिखेंगे, इसे भाषा में लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, तो भाषा में इसे कैसे लिखेंगे मेरे भाई? तो देखिए हम भाषा में इसे लिखते हैं।
आप लोग नोटबुक लेके बैठिए और इसे नोट करिए। मैं बोल रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे इससे बाहर, नोटबुक से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस स्टडी की जरूरत है। आप पर डे स्टडी करिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, विज्ञान के प्रकार भी पढ़ेंगे हम लोग तुरंत। जो आपकी गलतफहमी थी वो विज्ञान के, अभी जो मेरा वीडियो है पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि विज्ञान के बारे में कितना आप गलत पढ़े हैं। तो यहां देखिए, विज्ञान है क्या? सबसे बड़ी चीज है कि जिससे हमें किसी चीज से ज्ञान मिलता हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। किसी विषय में जो आपको ज्ञान मिला है वही क्या है? विज्ञान है। तो आज के बाद रटना बंद। ठीक है, किसी भी चीज से जो हमें जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तब लिखेंगे क्या? किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को, किसी भी विषय में सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित मतलब साफ साफ, जो एक्यूरेट हो, वास्तविक हो। किसी भी विषय में, किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आज के बाद रटना बंद कीजिए। किसी भी विषय में, अगर आप बल्ब के बारे में जानते हैं, हवा के बारे में जानते हैं, गति के बारे में जानते हैं, प्रकृति के किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानते हैं, तो वही आपकी जानकारी क्या कहलाएगी? विज्ञान कहलाएगी। दूसरी चीज क्या है कि विज्ञान जो शब्द है वो किनसे मिलकर बना है, या कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो हम लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। तो पूछा जाएगा विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई? तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन कौन कौन शब्द जी? तो आप लिख सकते हैं बी और ज्ञान, बी प्लस ज्ञान। दो शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? विज्ञान बनाते हैं। ठीक है, विज्ञान का अर्थ भी बताए हैं। विज्ञान, बी का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक के, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। लेकिन पूछा जाए कि विज्ञान कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाए आपसे कि जो विज्ञान लिखा गया है वो कौन सा शब्द है, तो विज्ञान कौन सा शब्द है, तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए। तो विज्ञान कौन सा शब्द है मेरे भाई? तो विज्ञान एक लैटिन शब्द है। विज्ञान कौन सा शब्द है? तो विज्ञान एक लैटिन शब्द है। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आपको जवाब देना होगा मेरे भाई। तो यहां पे हम लिखते हैं विज्ञान का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना होता है। ठीक है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान या जानना होता है। यहां तक आपको किसी को दिक्कत?
यहां तक अभी पढ़े हैं हम लोग, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि विज्ञान को जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। अगर जानते हैं तो भी बहुत अच्छा, ठीक है, और नहीं जानते तो भी अच्छा, आपको जानकारी मिल जाएगी। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। यानी ये जो साइंस वर्ड दिख रहा है, ये साइंस वर्ड आया कहां से? ये कैसे साइंस वर्ड हमारे सामने आया, कहां से आया, ये बात को जानना चाहिए। तो साइंस जो है वो एक सिंटिया से आया। कहां से आया साइंस जी? तो यहां देखिएगा, साइंस जो आया वो कहां से आया? तो साइंस जो है एक सिंटिया से आया। किससे आया? सिंटिया से। तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि साइंस शब्द यानी साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुआ था? सिंटिया से। याद रखिएगा, कहां से जी? सिंटिया से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है? सिंटिया से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है? सिंटिया से। लेकिन सिंटिया का अर्थ होगा, सिंटिया का क्या अर्थ है? तो सिंटिया का अर्थ, जब साइंस का अर्थ ज्ञान या जानना होता है, तो सिंटिया का अर्थ भी क्या होता है? क्या होता है जी? जानना होता है। और सिंटिया कौन सा शब्द है? तो सिंटिया एक लैटिन शब्द है। सिंटिया कौन सा शब्द है? तो सिंटिया एक लैटिन शब्द है। यहां पे लिख लीजिए, कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिए कि सिंटिया लैटिन शब्द है। सिंटिया क्या है? लैटिन शब्द है। और सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। सिंटिया का अर्थ क्या होता है जी? तो सिंटिया का अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? सिंटिया का अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो सिंटिया कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। और सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। अब विज्ञान कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। याद रखिएगा, यानी साइंस को ही विज्ञान कहते हैं। यानी आप समझ जाइए कि साइंस अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान है। तो दोनों शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखे जरूर होंगे। यहाँ पे देखिए, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? ज्ञान या जानना होता है। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे देखिए। आप है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां देखिए मेरे भाई, अब बात आता है कि विज्ञान जो है उसे कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए, बात पहले उतना विकास नहीं था, तो यानी 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक
यानी विज्ञान को क्या कहा जाता था? तो विज्ञान को 18वीं शताब्दी तक नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, यानी प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी तक जब उतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। आज ना आप कई विज्ञान के प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन पहले 18वीं शताब्दी तक विज्ञान का उतना विकास नहीं था। तो 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को क्या कहा जाता था? प्राकृतिक। याद रखिएगा, प्राकृतिक दर्शन क्या कहा जाता था? प्राकृतिक दर्शन। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी तक विज्ञान के कितने खंडों में बांटा गया था? तो याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था। 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था? तो 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था। 18वीं शताब्दी तक किसको बाबू? विज्ञान को। किसको? विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक भौतिक विज्ञान में बांट दिया गया और एक जीव विज्ञान में। यानी 18वीं शताब्दी तक 2 ही विज्ञान थे, एक जीव विज्ञान था और एक भौतिक विज्ञान था। लेकिन आज हम बहुत सारे विज्ञान के प्रकार पढ़ते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उस समय विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। तो इसे हम शब्दों में कैसे सजा के लिखेंगे, यह बात पता होना चाहिए। तो चलिए इसे शब्दों में सजा के लिखते हैं। यहां देखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे विज्ञान को 18वीं शताब्दी, विज्ञान को 18वीं शताब्दी तक क्या कहा जाता था? तो याद होना चाहिए आपको कि विज्ञान को 18वीं शताब्दी तक क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, विज्ञान को 18वीं शताब्दी तक कहा जाता था प्राकृतिक दर्शन। प्राकृतिक दर्शन। तो प्राकृतिक दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। लेकिन फिर बात आया कि विज्ञान जो है 18वीं शताब्दी तक कितने भागों में बटा था? तो 18वीं शताब्दी तक लिखेंगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तक विज्ञान की 2 शाखाएं थी, 2 भाग थी या शाखाएं थी। तो कौन कौन सी 2 भाग थी जी? तो उसको लिखना होगा आपको। एक पहला मेरा भाग था जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस इंग्लिश में, भौतिक विज्ञान है। और दूसरा क्या है? बोलिए, जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ साइंस, जीव विज्ञान है। तो 18वीं शताब्दी तक विज्ञान की कितने शाखाएं थी जी? कितने भाग थे? 2 भाग था। कौन कौन जी? एक था भौतिक विज्ञान और एक था क्या बाबू? जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? लाइफ साइंस। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो है विज्ञान के बहुत प्रारूप देखते हैं। तो विज्ञान का इसके बाद हम लोग को क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर, और देखेंगे कि संपूर्ण विज्ञान आज कितने विज्ञान के अंतर्गत सिमटा हुआ है। अब आज पता चलेगा आप लोग को कि जो आप विज्ञान पढ़ते हैं वो कौन से विज्ञान है, किस विज्ञान के अंतर्गत कौन बुक पढ़ते हैं,
आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि जो आप विज्ञान पढ़ते हैं वो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान तो पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि आप कौन से विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपको पता नहीं, सिर्फ बोल देते हैं विज्ञान पढ़ते हैं। और विज्ञान का पार्ट पूछा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा आप कुछ नहीं बोलते। तो इसे पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए यहां तक लिख लिए हैं, तो चलिए मेरे भाई देखिए, हम सबसे पहले विज्ञान का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरह आप लोग जैसे हम बना रहे हैं मेरे भाई, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसे ही आप बनाइए, ठीक है। एक होता है खगोलीय विज्ञान, एक होता है खगोलीय विज्ञान। किसी को दिक्कत? खगोलीय विज्ञान, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। एक मिनट, दूसरा मार्कर ले लें। प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। तीसरा क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। ये तीन विज्ञान होते हैं, ठीक है। आप तो विज्ञान के तीन प्रकार बता देते हैं, इसीलिए सही हो जाता है कि ये तीनों को होता है, वो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बता देते हैं। लेकिन नाम आपसे पूछा जाए तो वहां आप फंस जाएंगे। फिर तो आपको याद रखना होगा, विज्ञान को जो बांटा गया 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, वो खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान में बांटा गया। तो जो खगोलीय विज्ञान कौन सा विज्ञान है? जो आप देखते हैं पिंडों के बारे में, ग्रहों के बारे में, जो विज्ञान चर्चा करती है उसे हम क्या बोलते हैं? खगोलीय विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, मौसम के बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान जो भूमि के अंदर की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, उसे कौन विज्ञान कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसे आप ज्योग्राफी यानी भूगोल में पढ़ते हैं। इस दोनों को किस में पढ़ते हैं जी? भूगोल में। इसीलिए देखिएगा उसे हम लोग सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां देखिएगा प्राकृतिक विज्ञान के कितने शाखा है जी? प्राकृतिक विज्ञान के 2 शाखा है, जिसका नाम क्या है जी? एक का भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। दूसरा का नाम क्या है? जीव विज्ञान। कौन विज्ञान जी? जीव विज्ञान। अब सोचिए भौतिक विज्ञान के कितने शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान के 2 शाखाएं हैं मेरे भाई। तो भौतिक विज्ञान के कौन कौन शाखा है? तो यहां पे लिखना होगा आपको भौतिकी विज्ञान। भौतिकी और भौतिक में अंतर है, इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान है। और इसे क्या बोलते हैं? रसायन, जिसे आप लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे देखेंगे मेरे भाई कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसे बांटा गया है कौन से? वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान? बोलिए, प्राणी
या आप जंतु लिख सकते हैं। ठीक है, प्राणी या जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान बोलिए या जंतु विज्ञान बोलिए। दूसरी क्या है, वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तो यह मेरा बनकर तैयार हो गया स्ट्रक्चर, किसका, विज्ञान का। इसके अलावे कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ते इसके अलावे, क्योंकि सारी के सारी बुक हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत सिमटा हुआ है। तो समझ जाइएगा, विज्ञान के कितने खंडों में 18वीं शताब्दी के बाद 3 खंडों में बांटा गया है, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 खंडों में बांटा गया है, एक बोलते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे बोलते हैं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, प्राणी या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो यह हुआ आज का क्लास। हम लोग कल हमारे आसपास के पदार्थ 9th क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर आएंगे हम, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और दूसरी चीज है कि आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।